बच्चों नमस्कार। मैं योगेंद्र कुमार दुबे एक बार पुनः आपके समक्ष अपने चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र दुबे के माध्यम से कुछ अच्छी और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको ट्रांसलेशन के गुर को बड़े ही आसान एवं बेहतरीन अंदाज में बताने जा रहा हूँ। हालांकि ट्रांसलेशन का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए भी मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की यह मेरी पहली वीडियो है जिसमें आपको 60 तरीके से ग्रामर के सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए जाएंगे और समझाए जाएंगे। निसंदेह चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलना है। आज की कक्षा शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा दें। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें मैंने सेलेक्ट किया है आज प्रेजेंट के टोटल भागों को मैं आपको एकदम आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में घोल दूंगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है टेंस में हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रेजेंट, और चूंकि आज हम प्रेजेंट टेंस के ही भाग को पढ़ाने वाले हैं इसलिए मैंने प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही ब्यौरा के ही रूल्स को लिखा है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। 60 में सारी चीज़ें हैं। देखेंगे किसी चीज़ को पढ़ने से पहले या किसी चीज़ को समझने से पहले उसकी पहचान की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारी किसी से पहचान होती है तभी हम उससे बात आगे कर पाते हैं। इसलिए इसमें पहचान के तौर पे देखेंगे क्रिया में, क्रिया समझ रहे हैं ना, जो व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाए, जैसे खाना पीना उठना बैठना। किसी भी क्रिया में ता है, ती है, ते है आदि लगे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा। क्रिया के अंत में गौर करिएगा, वाक्य के अंत में नहीं। मेरी बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूँ क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, है ना। जैसे वह जाता है, जाना क्या है? क्रिया है, तो वह जाता, जाना के अंत में ता लगा है ना, इसलिए क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते होना चाहिए। रूल्स क्या कहता है? एक वचनकर्ता के साथ क्रिया एक वचन एवं बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया बहुवचन की होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में यही ध्यान रखिएगा, यदि कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। यदि कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। एक वचन बहुवचन का तरीका आप जान ही रहे हैं। क्रियाएं जो होती हैं वह नाउन से विपरीत चलती हैं, अर्थात जैसे हम देखेंगे, हमने एक नाउन लिखा पेन। पेन माने ए, पेन माने ए कलम। अगर इसी जगह हम कर देते हैं पेन्स तो हो जाती है ढेर सारी कलमें, ढेर सारी, है ना। लेकिन क्रिया में देखेंगे, ये है गो, गो माने होता है जाते हैं। क्या होता है? जाते हैं। अगर इसमें यस या यस आप लगा देंगे, गोस, तो यह एक वचन की बन जाएगी, एक वचन, अर्थात जाता है। यह विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए यह नियम पढ़ाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि यदि कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी, अर्थात एक वचन बनाने के लिए क्या करेंगे, उस क्रिया में यस अथवा यस इस प्रकार से जोड़ देते हैं। यदि हमारा कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया हमारी बहुवचन की रहेगी, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अफर्मेटिव का रूल्स होता है ना। आगे बढ़ेंगे तो निगेटिव के बारे में देखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है डज नॉट, डू नॉट। यदि कर्ता हमारा एक वचन का है तो हम लगा देंगे यही डज नॉट, और यदि कर्ता हमारा वो वचन का है तो हम यही लगा देंगे डू नॉट, है ना। अब एग्जाम्पल्स हम करते हैं क्या कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाए। देखिए ट्रांसलेशन करते समय हम इस बात का ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे दिया है कि वह जाता है, वह जाता है, क्या करता है? जाता है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आ गया, पहचान हमारी पूरी हो गई। बनाने के नियम में ध्यान देखेंगे, कौन जाता है? उत्तर मिलेगा वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। एक वचन होता है कि बहुवचन? तो आप कहेंगे सर एक वचन, ही, सी, इट,
किसी भी व्यक्ति का नाम, ही सी इट किसी भी व्यक्ति का नाम, इसे एक वचन माना जाता है। तो कर्ता हमारा एक वचन है, तो क्रिया कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा है आपने, क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। तो ही जाना का अंग्रेजी होता है गो, क्रिया को एक वचन बनाने के लिए क्या कर देंगे? यस या यस जोड़ देंगे। ही गोज कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कुछ नहीं, काम खत्म, ही गोज बस जाता है। तुम पढ़ते हो, कौन? तो आप कहेंगे तुम की अंग्रेजी यू को हम क्या मानते हैं सर? बहुवचन। ही सी इट नेम एक वचन, आई वी यू दे इसको हम बहुवचन मानते हैं। तो क्रिया कर्ता हमारा बहुवचन है, तो पढ़ने की अंग्रेजी जो रीड होगी वह एक वचन में आएगी कि बहुवचन में? बिल्कुल बहुवचन में आएगी। तो बहुवचन बनाने के लिए क्या, क्योंकि क्रिया ऑलरेडी बहुवचन में होती है, अर्थात उसमें यस या यस नहीं लगेगा। तो बस इतना ध्यान देना है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, यदि कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया को यस या यस लगा करके एक वचन बना दीजिए। अगर कर्ता आपका बहुवचन है तो क्रिया वैसे ही रखी जाएगी। आगे देखेंगे, मीरा नहीं रोती है, कौन? हम कहेंगे मीरा। मीरा एक वचन की बहुवचन, तो आप कहेंगे एक वचन। क्रिया कैसी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे क्या? डज नॉट। नेगेटिव में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, देखिए ईएस का भाव है ना, इसलिए एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाएंगे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाएंगे। तो मीरा यहाँ लिखेंगे आप डज नॉट, रोती है का मतलब वीप, मीरा डज नॉट वीप। क्या वे लोग गांव गए? यह इंट्रागेटिव का प्रथम रूप है। इंट्रागेटिव दो प्रकार का होता है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे पाते हैं, तो इसको प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव कहते हैं। और यदि वाक्य में जैसे मीरा कहाँ रहती है, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इसकी अंग्रेजी को सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पाते। आइए देखते हैं, क्या वे लोग गाँव गए, तो अनुवाद करते समय हम क्या की अंग्रेजी को रखेंगे? रखते हैं क्या? नहीं, यह रूल हमेशा गट्ठी बांध लीजिए। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद करते समय हम क्या की अंग्रेजी को नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। अर्थात क्या की अंग्रेजी को नहीं रखना है। कर्ता हमारा है वे लोग के हिसाब से पहले क्या लगाएंगे? क्योंकि वे लोग बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या मिल रही है? डू। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे डू। दे की अंग्रेजी, वे लोग की अंग्रेजी दे, है ना। क्या किए? गए। क्या वे लोग गांव जाते हैं? गए नहीं, जाते हैं, ये सही है। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या वे लोग गांव जाते हैं? तो डू दे गो टू विलेज, इस प्रकार से। अब दूसरा देख लो, मीरा कहाँ रहती है? यदि वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाक्य के बीच में जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे वेयर। मीरा एक वचन की है तो लगा देंगे डस। कौन? यहाँ है मीरा। रहती है मतलब लिव, रहती है मतलब लिव। वेयर डज मीरा लिव, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप, आपका काम हो गया पूरा। आइए अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस के तरफ। कंटिन्यूअस माने होता है जारी रखना, अर्थात यहाँ पे काम जारी रहेगा। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, तो अर्थात यहाँ पे काम क्या रहेगा? वो जारी रहेगा। जिसकी पहचान क्या है? क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं आदि। क्योंकि प्रेजेंट अगर है तो प्रेजेंट का कोई भी सेगमेंट है से मतलब आप रखिएगा। अगर है तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस ही होगा और पास्ट या फ्यूचर हो ही नहीं सकता, है ना। और इसके चार पार्टों में आप विभाजन कर लीजिए। रहा है, रही है, रहे हैं, काम जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया आपका। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का जो रूल्स मैंने लिखा है इसको एक बार सरसरी निगाह से आप देखते चलेंगे। एक वचन करता तो आप हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाना है एवं आई के साथ आपको एम लगाना है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। दूसरा, क्रिया हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगी, जो भी मुख्य क्रिया होगी उसको हम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे। तीसरा, इस यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अगर वाक्य निगेटिव हो गया तो क्रिया, सहायक क्रिया जो रखी जाती है उसी के बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे देखेंगे, राम दौड़ रहा है, कौन? यहाँ पे देंगे राम। एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाने की बात है? इज। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, रन, तो हो जाएगा रनिंग, राम इज रनिंग। तुम पढ़ रहे हो, कौन?
तुम का अंग्रेजी यू है ना। क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यू बहुवचन है तो लगा देंगे आर। एक वचन करता रहेगा तो इस बहुवचन रहेगा तो आर। यू आर, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, तो ING आप लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। लड़के खेल रहे हैं तो लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द बॉयज। द बॉयज, इसको नेगेटिव बना लो आप। लड़के नहीं खेल रहे, यहाँ पे आप नहीं लिख लो, लड़के नहीं खेल रहे हैं। द बॉयज बहुवचन है तो लग जाएगा आर, नहीं के लिए लग जाएगा नॉट, और खेल रहे का मतलब प्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग। क्या वह हंस रहा है, पहले भी हमने आपको बताया है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी को हमने नहीं रखनी है, क्या की अंग्रेजी को हमको नहीं रखनी है। वर्णकर्ता के पास जाएंगे, करता है वह, पूछ लीजिए एक वचन है कि बहुवचन, बता देगा कि मैं एक वचन हूँ। क्रिया क्या लग जाएगी, इज। ये जो क्रिया है ना क्या के लिए, वही जो पहले निकाल देते हैं बस इंट्रोगेटिव बन जाता है। इज ही क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो लाफ होता है तो हो जाएगा लाफिंग, खत्म, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हम लोग क्यों सो रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो इन महाशय को कान पकड़ के बाहर करो पहले, वाई। अब पुनः इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो कर दो। हम लोग करता है एक वचन बहुवचन, बहुवचन, तो आप लगा दोगे आर वी, सो रहे हैं, स्लीपिंग, वाई और वी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आइए अब हम चलते हैं परफेक्ट की तरफ। क्रिया में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। रूल देख लीजिए, है ना। एक वचनकर्ता के साथ आपको लगा देना है हैज़, एवं बहुवचनकर्ता के साथ आपको लगा देना है हैव, है ना। और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ये रूल है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक चीज़ इसमें छूट गया, अथवा या है, ई है, ये है, ध्यान से सुन लेंगे। चुका था, चुकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ये है, यही इसका रूल होता है। एक वचनकर्ता के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है हैज़, बहुवचन के साथ आपको लगा लेना है हैव, क्रिया का लगा देना है थर्ड फॉर्म। अब देखो ट्रांसलेशन करके मैं आपको इसका भी बता रहा हूँ। जैसे मैं नहा चुका हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं नहा चुका हूँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई के साथ आप क्या लगा देंगे, आई को बहुवचन माना गया है प्रेजेंट टेंस में, तो आई हैव। एक वचन के साथ हैज था, बहुवचन के साथ हैव है, तो आई हैव। नहा चुकना का थर्ड फॉर्म बाथ, बेथ, बेथड हो गया, आई हैव बेथड। वह आम तोड़ चुका था, कौन, वह, ही एक वचन। क्रिया हैज, क्या कर चुका था, तोड़ना, क्या कर चुका था, तोड़ना, तोड़ना का अंग्रेजी हो जाएगा थर्ड फॉर्म प्लग्ड, क्रिया का थर्ड फॉर्म। आई हैव प्लग्ड, क्या तोड़ चुका था, मैंगो, आई हैव प्लग्ड मैंगो। इंट्रोगेटिव का देख लो, क्या लता जा चुकी है, तो क्या की अंग्रेजी को हम पहले रखेंगे, जी नहीं। क्या की अंग्रेजी को हम नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, हम जाएंगे कर्ता के पास। कर्ता हमारा क्या है, लता, उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब निकाल देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा मिल जाएगा हैज़, यहाँ पे लता जी हैं तो लता जी को ले लीजिए, हैज़ लता गो वेंट गॉन, खत्म, कुछ बचा ही नहीं, हैज़ लता गॉन, हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दूसरा वाला देख लेंगे, वे लोग फल कैसे बेच चुके हैं, क्वेश्चन मार्क लगा, कहीं न कहीं दाल में काला, पकड़ो उसको, कैसे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ ढुका हुआ, कान पकड़ के बाहर, कैसे की अंग्रेजी हो जाएगा हाउ। वे लोग एक वचन नहीं बहुवचन, सहायक क्रिया हैव, वे लोग का अंग्रेजी दे, हाउ हैव दे, बेचना सेल, थर्ड फॉर्म सोल्ड, हाउ हैव दे सोल्ड, क्या, फ्रूट, फ्रूट्स कर दो, क्वेश्चन मार्क। अब आ जाएंगे प्रेजेंट के आखिरी सेगमेंट में, है ना, प्रेजेंट के आखिरी सेगमेंट में आ जाएंगे, और वो क्या है प्रेजेंट का आखिरी सेगमेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या है सर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं एवं समय। देखेंगे यह प्रेजेंट कांटी, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस का संयोग होता है, तो पहचान यहाँ से लिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों को देख लीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड कर दिया गया है, क्या, समय।
क्या समय, निश्चित समय और अनिश्चित समय, इसका ध्यान रखेंगे। निश्चित समय अनिश्चित समय क्या होते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना करके देख रखी है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, आप वहां से आप जा करके अच्छे से देख लेंगे कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। रूल एक वचनकर्ता हैज़ बीन, एक वचनकर्ता के साथ आपको क्या लगा देना है सर, हैज़ बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया है उसी के अगवा आपको बीन बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना है अलग से। हैज़ बीन और हैव बीन क्रिया के प्रथम फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देंगे। निश्चित समय पर आपको सिंस लगाना, निश्चित समय के लिए और निश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित और निश्चित के लिए एक बात ध्यान से रख लो, है ना, जैसे निश्चित समय क्या है, अगर दिन का नाम दिया गया हो जैसे सोमवार मंगलवार, है ना, महीने का नाम दिया गया हो जैसे जनवरी फरवरी, घड़ी का बजे दिया गया हो 9 बजे, है ना, इसमें निश्चितता दिखाई देगी। और अनिश्चित में केवल अवधि, जैसे 1 महीने 2 महीने 4 महीने, घड़ी में घड़ी का अगर टाइम बजेगा 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये सारे अनिश्चित की तरफ संकेत करेंगे। अगर नाम सहित जैसे जनवरी का महीना, तो जनवरी क्या निश्चित हो गया, मैंने नाम ले लिया ना महीने का, हाँ, और सप्ताह का नाम ले लें तो निश्चित हो जाएगा, घड़ी का बजे ले लें तो निश्चित हो जाएगा, किसी वर्ष का नाम ले लें 1980 से वो भी निश्चित हो गया, किसी अवस्था का नाम लेंगे, दिन का कोई पार्ट, सारी जब ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं तो उनके लिए आपको लगा देना है सिंस, और अनिश्चित के लिए लगा देना है आपको फॉर। आइए शुरू करते हैं इनका भी ट्रांसलेशन। किरण 9 बजे से पढ़ रही है, कौन, किरण। एक लड़की की बहुत सारी, कहेंगे आप सर एक लड़की के साथ हैज़ बीन, निसंदेह हैज़ बीन, क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो रीडिंग लगा देंगे। किरण हैज़ बीन रीडिंग, कब से पढ़ रही है सर, 9 बजे से पढ़ रही है, तो 9 बजे घड़ी का समय निश्चित कि अनिश्चित, नहीं जी बिल्कुल निश्चित, सिंस 9 o'clock। अगर इसी जगह रहता कि 9 घंटे से पढ़ रही है तो अनिश्चित, चूंकि वहाँ निश्चितता का अभाव है, केवल अवधि है, लेकिन घड़ी का बजे है तो निश्चित है। तो किरण हैज़ बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock। तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे हो, कौन, तुम का अंग्रेजी यू, एक वचन की बहुवचन जी बहुवचन, यू हैव, चूंकि नेगेटिव है तो डबल सिलेबस की सहायक क्रिया दोनों के बीच में, यू हैव नॉट बीन, डबल सिलेबस की सहायक क्रियाओं के बीच में नॉट लगता है, ध्यान रखिएगा, एकदम गट्ठी मार लो। यू हैव नॉट बीन, क्या कर रहे हो, खेलना, तो प्ले में हम क्या जोड़ देंगे सर, आईएनजी, प्लेइंग, क्या खेल रहे हो, कुछ नहीं दिया है। अब देखेंगे समय, कब से, 4 महीने से, तो 4 महीना अनिश्चित समय हो गया, फॉर 4 मंथ, खत्म। क्या मीरा 1990 से यहाँ रह रही है, आप बताएंगे अब क्या क्या अंग्रेजी को रख दें, बोलिए, उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे, कर्ता के पास जाएंगे, इनसे पूछेंगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, तो मीरा एक वचन का है, किसको पसंद करेगी, हैज़ को, हैज़ मीरा, यहाँ लगा देंगे बीन, हैज़ मीरा बीन लिविंग हियर, कब से, सिंस 1990 क्वेश्चन मार्क। और इसी के साथ प्रेजेंट के जितने भी पार्ट थे मैंने आपके समक्ष रखा है, आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। अगर आपको इसके बाद भी कोई परेशानी क्रिएट हो रही है तो आप चिंता न करिएगा, तुरंत मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं उस पॉइंट को, उस चीज़ को पुनः वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। आगे की वीडियो में इसी प्रकार से मैं पास्ट टेंस के सारे पार्ट्स को लेकर के आऊँगा, और तब तक के लिए आपको अलविदा कहते हुए, आपको ढेर सारी शुभकामना देते हुए कि आप इसके माध्यम से टेंस पे अच्छी पकड़ प्राप्त करें। नमस्कार।